हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वीकनिंग द कंक्लूजन। आज हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, इन्हें सॉल्व कैसे करें, इनके कुछ ट्रैप्स जो एग्जामिनर्स यूजली हमारे लिए सेट करता है उनको कैसे पहचानें, और फाइनली हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्वेश्चन स्टेम देखेंगे। क्वेश्चन स्टेम में यूजली या तो वीकेंड वर्ड लिखा होगा या अंडरमाइन वर्ड लिखा होगा या कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि इसकी ओर सिग्नल करेंगे कि ये वीकेंड द कंक्लूजन टाइप क्वेश्चंस है। तो चलिए कुछ हम क्वेश्चन स्टेम्स देखते हैं। पहला है Which of the following, if true, would most seriously weaken the argument of odds? Weaken word आ गया directly. दूसरा है Which of the following, if correct, would constitute a disadvantage for hot को? तो यहाँ disadvantage आ गया। तीसरा है Which of the following points out why the trustees' plan might not be effective in achieving its goal? तो यहाँ directly weaken नहीं आया, but ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि why the plan might not be effective, क्यों इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये भी एक वीकेंड टाइप क्वेश्चन है। चौथा है each of the following if true undermines the usage of ethanol as a primary fuel source except, मतलब सभी के सभी वीकेंड करेंगे। अंडरमाइन मतलब होता है वीकेंड। सभी के सभी ऑप्शंस वीकेंड करेंगे सिवाय एक के। तो जब भी इस टाइप के एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आए आप उनको कन्वर्ट कर लीजिए उसके रिवर्स में। मतलब which one of the following would not undermine the usage of ethanol as a primary fuel source? तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो वीकनिंग द कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि वीकनिंग द कंक्लूजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला डायग्राम तो याद ही होगा। जिसमें हमारा ये रूफ जो कंक्लूजन को इंडिकेट करता था और ये हमारे प्रेमाइसेस थे, पिलर्स, और ये एजम्पशन था। तो अब अगर मैं वीकनिंग द कंक्लूजन की बात करूं तो हमें इसको वीकन करना है, राइट। तो इसको वीकन करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इसी में कुछ फॉल्ट खोजें या प्रेमाइस में कुछ फॉल्ट खोजें या एजम्पशन में फॉल्ट खोजें। तो बेसिकली यही तीन तरीके हो सकते हैं जिससे हम कंक्लूजन को वीकन कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कंक्लूजन कैन बी वीकेंड इफ वी फाइंड न्यू पीस ऑफ एविडेंस, कोई नया पीस ऑफ एविडेंस मिले या क्लेम मिले, कुछ नया पता चले जिसके माध्यम से कंक्लूजन वीकन हो जाए, या विच फाइंड्स फॉल्ट इन कंक्लूजन में आपको कोई गलती पता लग जाए, या यही सेम चीज इन प्रेमाइस हो जाए, ठीक है, या यही सेम चीज इन एजम्पशन हो जाए। तो यही तीन तरीके हो सकते हैं कि कोई नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा ऑप्शन में आपको मिल जाए जिससे कंक्लूजन वीकन हो जाए, या तो प्रेमाइस वीकन हो जाए, या तो एजम्पशन वीकन हो जाए। यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन की तरफ ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रेमाइस को हटा दें, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथन में हमने ये देखा था कि वहां हम एडिशनल प्रेमाइस जोड़ के कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर देते थे। यहाँ हम प्रेमाइस को हटा नहीं सकते क्योंकि वो स्टेटेड है। तो हम सिर्फ इसमें फॉल्ट या गलतियां ढूंढ सकते हैं जिनसे कंक्लूजन हमारा वीकन हो जाएगा। तो इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि आपको हमेशा ऑप्शन में एक नया पीस ऑफ एविडेंस दिया जाएगा। 99% ऑफ द टाइम आपको कुछ ऐसा नया बताया जाएगा उसमें जिससे वो कंक्लूजन वीकन हो। तो चलिए अब इनके ट्रैप्स देखते हैं। वीकनिंग द कंक्लूजन में जो ट्रैप्स हैं वो इसेंशियली सेम है हमारे स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन टाइप में। यानी पहला हमारा था नो टाई टू द कंक्लूजन, नो टाई टू द कंक्लूजन। ऐसा एक ऑप्शन दिया रहेगा जिसका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है, इररिलेवेंट होगा, या
रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। पैसेज अगर कहता है कि x की वजह से y हुआ, ये इसमें दिया होगा y की वजह से x हुआ, अगर आप जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जो जीमेट में पहले पूछा गया था, तो इसका मैं पूरा टेक्स्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और चलिए इसको देखते हैं। A law requiring companies to offer employees unpaid time off to care for their children will harm the economic competitiveness of our nation's businesses. Companies must be free to set their own employment policies without mandated parental leave regulation. तो इसका हम सबसे पहला काम करेंगे कि अपना शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि एक लॉ जिसकी मदद से कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अनपेड टाइम ऑफ देती हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस हमारे बिजनेस का कम हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में मैं ये करता हूँ, प्रेमाइस है एक कि अनपेड, ठीक है, अनपेड पेरेंटल लीव लॉ, ठीक है, विल हार्म इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्री, ठीक है। अनपेड पेरेंटल, और कंक्लूजन क्या है, इसलिए कंपनीज मस्ट बी फ्री टू सेट ओन लॉज ऑन इट, ठीक है। ये है हमारा कंक्लूजन कि अनपेड चूंकि अनपेड पेरेंटल लीव लॉ से हमारे नेशन के इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को नुकसान पहुंचता है, इसलिए कंपनीज को फ्री होना चाहिए ताकि वो इस पे अपने लॉ बना सकें, ठीक है। तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन इस टाइम क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सीरियसली वीकन। तो ये वीकन वाला है। पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कहता है पेरेंटल लीव लॉ विल सर्व टू स्ट्रेंथन द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो इसका कंक्लूजन से तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हम फैमिली, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सब इररिलेवेंट है, तो इस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं, ठीक है। हम अपना लिस्ट बना लेते हैं कॉपी में, ए बी सी डी, हम यहाँ पे 1 2 3 है, सॉरी, तो 1 2 3 4 5, 1 तो नहीं हो सकता, इररिलेवेंट। दूसरा देखते हैं, मैनी बिजनेसेस इन दिस कंट्री ऑलरेडी ऑफर एम्प्लॉयज सम फॉर्म ऑफ पेरेंटल लीव। अच्छा, कुछ बिजनेस हैं जो ऑलरेडी ऑफर करते हैं सम फॉर्म ऑफ पेरेंटल लीव, तो इससे कंक्लूजन का क्या लेना देना कि कंपनीज मस्ट बी फ्री, इससे कोई, अगेन इट्स इररिलेवेंट, तो इसको भी हम मतलब हटा सकते हैं। मतलब कंपनीज अगर कुछ बिजनेस पहले से ऐसा कर रहे हैं तो उससे कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट ये तो इसको फिर सपोर्ट ही करने लगेगा कि ठीक है, अगर पहले से ऐसा होता आ रहा है, कोई हार्म नहीं है, तो अभी भी हार्म नहीं होगा, राइट। तीसरा देखते हैं, सम ऑफ द कंट्रीज विद द मोस्ट इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव बिजनेस हैव अ स्ट्रांग पेरेंटल लीव रेगुलेशन। ओके, ये वीकेंड कर देगा। ये कहना चाह रहा है कि कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पे पेरेंटल लीव लॉ, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनका इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस तब भी अच्छा है। तो अगर वहां अच्छा है तो हमारे यहाँ भी अच्छा हो सकता है। इसलिए ये कंक्लूजन जो है कि कंपनीज मस्ट बी सेट फ्री, ये गलत है। तो ये हमारा सही आंसर है, तो ये हमारा आंसर मिल गया। लेकिन चलिए हम फिर भी बाकी दो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फोर्थ कहता है ओनली कंपनीज विद 100 और मोर एम्प्लॉयज
वुड बी सब्जेक्ट टू प्रपोज्ड पेरेंटल लीव लॉ। ओके, देखिए अगर बहुत कम परसेंटेज ऑफ कंपनीज लाइक 1%, 2% और 5% को इससे इफेक्ट होता है, तब तो कंक्लूजन हमारा वीकन हो रहा है। मतलब कंक्लूजन ये कह रहा था कि एम्प्लॉयज कंपनीज मस्ट बी सेट फ्री, राइट। तो अब चूंकि बहुत कम लोगों को इससे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कंपनीज को अगर फ्री नहीं भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इसको वीकेंड कर रहा है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है इनका प्रोपोर्शन, लेट्स से 99% ऑफ द कंपनीज में 100 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं जिन पे ये हो रहा है, तब तो बात सही है उसकी, कंपनीज मस्ट बी सेट फ्री, ठीक है। तो मतलब ये चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनीज हैं जिनके 100 या उनसे ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं। तो ये भी अपना फिर आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिफ्थ वाला कहता है इन मोस्ट पोल्स मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन से दे फेवर पैसेज ऑफ पैरेंटल लीव लॉ। अगेन इसका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है, पोल्स में क्या होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर थर्ड है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक एडवर्टीजमेंट है जो ये कहता है कि फॉर साइनस पेन 3 out of 4 हॉस्पिटल्स गिव देयर पेशेंट्स नोवेक्स। मतलब कि साइनस के दर्द के लिए 4 में से 3 अस्पताल अपने पेशेंट्स को नोवेक्स नाम की दवाई देते हैं। सो व्हेन यू वांट द मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर, नोवेक्स इज द वन टू चूज। तो इसलिए अगर आपको मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर चूज करना है तो नोवेक्स को चूज करिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ प्रेमाइस क्या है, सो लिखा हुआ है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन ये हो गया कि व्हेन यू वांट मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर इक्वल चूज नोवेक्स। और प्रेमाइस क्या है कि 3 out of 4 हॉस्पिटल्स गिव नोवेक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेमाइस और ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो क्वेश्चन स्टेम पढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टेम कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सीरियसली अंडरमाइन द एडवर्टीजमेंट्स आर्गुमेंट। अंडरमाइन मतलब वीकेन करना, ठीक है। हम वीकनिंग टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक चीज नोटिस करिएगा कि वीकेनिंग द कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन में आपको यूजुअली अजम्पशन फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि यूजुअली 99% ऑफ द टाइम आपको एक न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा जिससे हमारा या तो प्रेमाइस या कंक्लूजन या अजम्पशन वीकेन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे अजम्पशन वाली चीज़ों को नहीं करते, हम डायरेक्टली आंसर चॉइसेस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला आंसर चॉइस है सम कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ पेन किलर आर इंटेंडेड टू रिड्यूस अदर काइंड्स ऑफ पेन इन एडिशन टू साइनस पेन। तो ये कह रहा है कि जो बाकी कंपीटिंग ब्रांड्स हैं वो कुछ और भी कम करते हैं अपार्ट फ्रॉम साइनस पेन। तो इससे क्या हमारा कंक्लूजन वीकेन हुआ कि मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर चूज करना हो तब नोवेक्स चूज करिए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और भी करते हैं तो मतलब नोवेक्स की उस पर इफेक्टिवनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा आंसर चॉइस पढ़ते हैं। Many hospitals that usually don't use Novex will do so for those patients who can't tolerate the drugs the hospitals usually use। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो नॉर्मली नोवेक्स नहीं यूज करते थे लेकिन वो करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो नोवेक्स ड्रग्स मतलब जो बाकी ड्रग्स टॉलरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए बाकी कोई ड्रग है ABC में, अब वो उसके कोई साइड इफेक्ट्स है, तो कई बार कुछ लोग उन साइड इफेक्ट्स को नहीं झेल पाते, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स नोवेक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर क्या कर रहा है, एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है प्रेमाइस के लिए। प्रेमाइस कहता है कि 3 out of 4 हॉस्पिटल्स मतलब 75% हॉस्पिटल्स नोवेक्स देते हैं। तो कह रहा है कि इसलिए भी दे हो सकते हैं क्योंकि वो जो पेशेंट्स थे वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे बाकी ड्रग। ओके, तो ये तो मतलब हमारा वीकेन कर देगा कंक्लूजन को, तो प्रेमाइस को ही वीकेन कर देगा तो कंक्लूजन भी वीकेन हो जाएगा।
लेकिन इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि क्या हमारा इफेक्टिवनेस मतलब हमारे पेन किलर की इफेक्टिवनेस पर कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कोई ड्रग एबीसी था, ठीक है, अब वो एबीसी हमारे ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव था नोवेक्स से, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स उसे चूज करते थे। कुछ लोगों को उससे दिक्कत आई तो बेसिकली उन्होंने नोवेक्स चूज किया, लेकिन इफेक्टिवनेस तो तभी भी ड्रग एबीसी की ज़्यादा रही। तो यहाँ पे कंक्लूजन था कि मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर जब चूज करना है तब आप नोवेक्स चूज करिए। तो ये तो अभी भी वीकन नहीं हुआ ना, डिस्पाइट वीकनिंग ऑफ द प्रेमाइस इट कुड स्टिल हैपन कि कंक्लूजन तब भी स्ट्रांग रहे। वो हो सकता है कोई और कारण से लोग एबीसी ड्रग मतलब एबीसी ड्रग मोस्ट सीरियसली इफेक्टिव थी और वो अभी भी यूज कर रहा है। तो ये आप समझ गए कि इस तरीके से आंसर नहीं हो सकता, लेकिन इसको फिर भी अभी रखिए, ठीक है, वीकेंड ही कर रही है एक तरीके से। हमारा लिखा है मोस्ट सीरियसली वीकेंड, ये क्वेश्चन में पूछा गया मोस्ट सीरियसली वीकेंड, तो इसको रखते हैं अभी, ठीक है। तीसरा आंसर चॉइस पढ़ते हैं। Many drug manufacturers increase sale of their products to hospitals by selling the products to them at the lowest price the manufacturers can afford. मतलब बहुत सारे ड्रग मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हैं, उसका सेल कैसे बढ़ाते हैं, हॉस्पिटल्स को अपने प्रोडक्ट बेचकर सबसे कम दाम में। मतलब हॉस्पिटल्स ये भी एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि क्यों 3 में से 4 हॉस्पिटल्स नोवेक्स यूज कर रहे थे। भाई अगर नोवेक्स सबसे सस्ता होगा, मतलब इफेक्टिवनेस में अगर मान लीजिए कम भी हो, लेकिन अगर सबसे सस्ता हो तो लोग इसे ही प्रेफर करेंगे, मतलब हॉस्पिटल्स। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसका कि क्यों हमारा प्रेमाइस वीक हो रहा है। तो इससे कंक्लूजन भी वीक हो रहा है कि ये कह रहा है कि यहाँ पे बात चीपर की आ रही है या अफोर्डेबल की आ रही है। तो हॉस्पिटल्स इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मोस्ट इफेक्टिव है, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चीपर है, ठीक है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो बेसिकली अब ये कंक्लूजन हमारा मोर इफेक्टिवली वीकेन हो गया। तो ये भी वीकेन है, लेकिन ये ज्यादा वीकेन कर रहा है, ठीक है। तो इस पे हम ऐसा मार्क करके रख लेते हैं। बाकी डी ऑप्शन देखते हैं। Unlike some competing brands, Novex is available from pharmacies without prescription. अच्छा, Novex pharmacies से मिल सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो फिर हॉस्पिटल्स की क्यों बात हो रही है यहाँ? इसका तो फिर लेना ही देना नहीं है, इसको हटा देते हैं। इन क्लिनिकल ट्रायल्स ड्रग Novex has been found more effective than competing brands that have been on the market. ये भी irrelevant है। अब इन दो ऑप्शन चॉइसेस में देखते हैं, ये हमारा ज्यादा वीकेंड कर रहा है, राइट? तो यही अपना आंसर चॉइस हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि वीकनिंग द कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स या कंसर्न्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और नेक्स्ट टाइम मैं उनको एड्रेस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।